नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की एक बड़ी दिलचस्प कहानी मुफ्त का यश इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। कहानी एक लेखक के बारे में है जिसे अचानक जिले के सबसे बड़े अफसर जिला हाकिम उनसे मिलने का न्योता आता है। हम्म। तो हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं जिनसे उस जमाने का माहौल, अफसरों के लिए आम राय और हाँ, एक व्यक्ति के मन की उलझनें, ये सब पता चलता है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके मन में क्या चल रहा था, मतलब उसकी उलझन, उसके दोस्तों की सलाह और फिर आखिर में ये जो मुफ्त का यश उसे मिलता है उसका मतलब क्या है। हम देखेंगे कि कैसे ये मान सम्मान, असर रसूख, ये सब बातें असलियत से कितनी कितनी अलग हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की पढ़ते खोलना। तो सबसे पहले कहानी का जो पात्र है, लेखक, वो जिला हाकिम की विद्वता की तो हाँ इज्जत करता है, पर उनके अफसर होने की वजह से वो मिलने से थोड़ा कतराता है। उसे डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कि मतलब के लिए जा रहा है, हाँ, कि स्वार्थी समझेंगे, और वो अफसरों की दावतों वगैरह में जाने को भी गलत समझता है। कहता है ये तो गुलामी की निशानी है। बिल्कुल। ये उस वक्त के समाज को दिखाता है। देखिए, अधिकारियों और आम लोगों के बीच एक दूरी थी, और पात्र की जो हिचकिचाहट है वो दिखाती है कि वो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से सहज नहीं है। पर मजे की बात यह है कि यहाँ हाकिम खुद लेखक को बुला रहे हैं। अब दोस्त क्या कहते हैं? दोस्त तो मना करते हैं। हाँ, कहते हैं अरे मत जाओ। वो तो अफसरों के घमंड के किस्से सुनाते हैं, जैसे वो किस्सा कि एक दामाद ने अपने ससुर पर ही सम्मन जारी कर दिया था। सही। दोस्तों का नजरिया तो एकदम व्यवस्था के खिलाफ है। वो कहते तुम्हें क्या लेना देना हाकिम से। लेकिन लेखक के मन में कुछ और चल रहा है। हाँ, वो दूसरी तरह से सोचता है। एक तो उसे लगता है कि भाई बुलाया है तो मना करना वो अच्छा नहीं लगेगा, अशिष्टता होगी। और दूसरा डर उसे ये भी है कि अगर हाकिम साहब खुद उसके घर आ गए तो तब क्या होगा। हाँ, वो उसकी गरीबी, वो टूटी कुर्सी, शायद सिगार पिलाने के भी पैसे न हो, ये सब सोच के वो शर्मिंदा होता है। ये उसकी अपनी अंदरूनी कश्मकश है। बिल्कुल, अपनी इज्जत का सवाल भी है। तो खैर, आखिर में वो चला ही जाता है, मान लेता है। हाँ, मुलाकात होती है, बिल्कुल आम सी, कुछ खास नहीं। अच्छा, साधारण सी। हाँ, साधारण सी। लेकिन शहर में खबर फैल जाती है। अच्छा। और क्या खबर फैलती है? क्या? कि लेखक की तो हाकिम से भाई बड़ी गहरी दोस्ती है। साहब तो उससे सलाह लेकर ही सारे काम करते हैं। अरे वाह, मतलब एक जरा सी मुलाकात का इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। कमाल है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि लोग रुसूख को, पहुंच को कितना कितना ज्यादा मानते हैं, भले वो असल में हो या ना हो। धारणा ही सब कुछ बन जाती है। हाँ, असलियत पीछे रह जाती है। और इसी बड़ी हुई धारणा का, इसी अफवाह का नतीजा देखिए। लेखक का एक बचपन का दोस्त है, बलदेव सिंह। वो मदद मांगने आ जाता है। अच्छा, पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे बचपन में लेखक ने उसे पढ़ाया था। फिर अपना दुखड़ा रोता है। क्या हुआ? बताता है कि उसके बेटे को, जो पहलवान है, दरोगा ने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से डकैती के झूठे केस में फंसा दिया है, और सजा तो लगभग पक्की है। ओहो। और बलदेव का पूरा अंदाज देखिए, बचपन की यादें ताजा करना, फिर लेखक की पत्नी के सामने उसकी तारीफ करना, घर की औरतों का रोना धोना। हाँ, बिल्कुल। ये सब एक तरह का भावनात्मक दबाव है। वो जानता है कि लेखक इन चक्रों में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो उसे एक तरह से मजबूर कर रहा है। लेखक तो बुरी तरह फंस गया। मतलब बलदेव ने उसकी सारी ना कहने की गुंजाइशें पहले ही खत्म कर दी थी। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो पीछा छुड़ाने के लिए न चाहते हुए भी वो झूठा वादा कर देता है। क्या वादा? कि हाँ भाई, मैं हाकिम साहब से बात करूंगा। मन में सोचता है बाद में कह दूंगा कि साहब ने मेरी बात नहीं मानी। ये एक तरह का नैतिक समझौता है। वादा कर लिया पर निभाने का इरादा नहीं है। खुश, साथ में उसका बेटा भी है जो बरी हो गया। अरे, बरी हो गया? हाँ। और साथ में तोहफे लेकर आया है, घी, दही, मटर, अमावट, क्या कुछ नहीं। तो हुआ क्या असल में? पता चलता है कि हाकिम साहब ने सचमुच दरोगा को डांटा था और केस ही खारिज कर दिया गया। अच्छा। और बलदेव तो सारा का सारा श्रेय लेखक को दे रहा है कि आपकी सिफारिश से ही ये सब हुआ है। और लेखक बेचारा लाख कहता है, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो साहब के पास गया भी नहीं था। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कोई मान ही नहीं रहा। कोई नहीं। और फिर आखिर में लेखक क्या करता है? आखिर में लेखक ये मुफ्त का यश स्वीकार कर लेता है। अच्छा। हाँ, वो तोहफे रख लेता है और इस गलतफहमी को दूर करने की कोई खास कोशिश भी नहीं करता। शायद उसे बिना कुछ किए मिला सम्मान, ये रुतबा अंदर ही अंदर कहीं अच्छा लग रहा हो सकता है। बस वो बलदेव से इतना कहता है कि भाई इस बात का जिक्र किसी से मत करना। पर्दा डाले रखना चाहता है। तो ये थी कहानी मुफ्त के यश की।
बिना कुछ किए ही लेखक को इज्जत भी मिल गई और असरदार भी मान लिया गया। हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में ये जो धारणाएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे फैलती हैं और असलियत से कितनी कितनी दूर हो सकती हैं। और ये इंसान के मन की भी एक परत खोलती है कि कभी-कभी अनजाने में मिला बिना कमाया हुआ यश भी शायद हमें अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए भी ये सोचने की बात है, क्या आज भी हमारे आसपास ऐसा होता है जहां किसी की पहचान, किसी का रुतबा उसके असल काम से ज्यादा बस अफवाहों पर या धारणाओं पर टिका हो? और अगर कभी किसी को ऐसा मुफ्त का यश मिले तो वो क्या करता है या उसे क्या करना चाहिए?